Good morning, all of you. Today, again, we are having a new lesson here from the 8th class. That is, sorry, 7th class. That is social change, tribal and nomads. Fine. So, in this lesson, we will get to know about how the society of the tribal people, they lived at a place, they ruling that place, and who were the kings, how they ruled over that area, and what were the rules and regulation, what were the changes they did. So all the things we have to understand in this lesson. तो सबसे पहले बुक के अंदर लिखा हुआ सोर्सेस ऑफ ट्राइबल हिस्ट्री। इसका मतलब है कि जो सोर्स है इस हिस्ट्री को बताने का, कहने का, कहाँ से हमारे पास डिटेल है। जैसे कि हमें पता है कि ये लोग जो थे, जो ट्राइबल लोग थे, आदिवासी लोग थे, या फिर जो नोमाड लोग होते थे, एक जगह पे टिकते नहीं थे, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह पर टिकते रहते थे। तो फिर भी उन्होंने इतना बड़ा किंगडम बना लिया, इतना बड़ा स्टेट बना लिया, राजा बन गए, रूल किया, फाइट किया, लड़ाई की। तो उसके लिए इंफॉर्मेशन हमें जो मिलता है तो हमें ये पता चलता है कि ये लोग घने जंगलों में रहा करते थे, एजुकेटेड नहीं थे, इनका कोई रिटन रिकॉर्ड आपको नहीं मिलेगा। ये जंगलों में रहते थे और किसी भी आउटसाइडर को अलाउ नहीं करते थे अपनी जगहों पे आने के लिए। मीन्स पूरी दुनिया से एक तरीके से कटे हुए एक अलग ही दुनिया में जी रहे थे। सारी चीजें फिर भी इनके बारे में आज हमारे पास जानकारियां है तो कहां से है। तो कुछ जगहों पे इनके अभी भी आर्किटेक्चरल थिंग्स दिखाई देती हैं, बहुत सारी कहानियां हैं और कुछ प्रूव्ड रिटन रिकॉर्ड्स के रूप में भी हमारे पास हिस्ट्रियंस ने इकट्ठे किए हुए हैं। ठीक है, तो उसके बिहाफ पे सारी चीजें निकल के सामने आती हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो के अंदर वी विल ट्राई टू फाइंड आउट, वी विल ट्राई टू नो अबाउट द टू ट्राइबल्स सोसाइटी, किंग्स किंगडम। फर्स्ट वन इज द गोंड्स एंड सेकंड वन इज अहोम्स। ये दोनों ट्राइबल सोसाइटीज हैं, इनके राजा हुआ करते थे, इनका पूरा एक साम्राज्य हुआ करता था जिनके अंदर ये लोग रूल करते थे, जिसके अंदर ये लोग रहते थे। सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट विथ द गोंड्स। गोंड्स कौन थे? The people, the tribal people, those they were living on a place which was in central India, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, है ना। इस पूरे इलाके में जो आज का सेंट्रल इंडिया है, इस जगह पे जिन लोगों का राज्य हुआ करता था, साम्राज्य हुआ करता था। Even today you can find out so many people, they are belonging from such kind of the places and they are still living there, but they are not having such power that they were having earlier। ठीक है, आज भी ये लोग हैं, आज भी लोग वहां पर हैं, पर आज इनके पास वो पावर नहीं है क्योंकि डेमोक्रेसी है। ठीक है, इस जिस जगह पे लोग रहते थे दैट एरिया वाज कॉल्ड गोंडवाना लैंड, उसको हम गोंडवाना लैंड के नाम से जानते थे और आज भी शायद ये है। ठीक है, दे वर स्पीकिंग द गोंडी लैंग्वेज, ये गोंडी लैंग्वेज बोलते थे और इनके 4 सेपरेट किंगडम्स थे। अलग अलग टाइम पीरियड में अलग अलग जब राजा बने होंगे तो 4 जगह पे किंगडम्स हुआ करते थे, राज्य हुआ करता था। ये बहुत रिच थे, बहुत पावरफुल थे, इनकी बहुत अच्छी सेना हुआ करती थी। रिच इसलिए थे कि अंडर द फॉरेस्ट रहते थे, मिनरल्स वहां निकलते थे, फॉरेस्ट मटेरियल्स होते थे, लकड़ी और जो कुछ भी होता था, फल फ्रूट जो कुछ भी होता था। आपको आज भी पता है कि सबसे ज्यादा रिच वो स्टेट है जिसके पास ज्यादा जंगल या मिनरल्स है। तो बहुत रिच हुआ करते थे, गुड क्वालिटी ऑफ मिनरल्स और फॉरेस्ट रिसोर्सेज हुआ करते थे, इस वजह से बहुत ज्यादा रिच थे और इनकी बहुत अच्छी सेना थी। ठीक है, इसका हेड कौन होता था? एक राजा होता था, एक राजा होता था जो इस कंट्री का, जो इस साम्राज्य का, जिस राज्य का हेड हुआ था। और इसके अंदर, ठीक है, जो सबसे ज्यादा पावरफुल अगर कोई किंगडम था वो था ग्रह कटंगा। एंड ग्रह कटंगा वाज द किंगडम। गोंडों के बहुत सारे राज्य हुआ करते थे, 3 4 5 6 8 हुआ करते थे, उसमें से एक राज्य जिसका नाम ग्रह कटंगा था, इट वाज वेरी पॉपुलर। ठीक है, कहा जाता है कि ये लोग बड़े खुश थे, छोटा इलाका था, पर जो मुगल राजा थे इनकी पॉलिसी थी कि भैया छोटे मोटे राज्यों पे अटैक करो और उसको जीतो। अकबर जिसको हम बहुत महान मानते हैं, उसकी नजर इस पे पड़ी, गोंडवाना लैंड।
उसके नजर पड़ने पर वो गोंडवाना एक बहुत ही खूबसूरत देश हुआ करता था, गोंड राजा वहां पर राज करते थे। तो वहां पे राजा नहीं था उस वक्त, रानी दुर्गावती जो गोंड क्वीन हुआ करती थी, वो रूल करती थी। शी वॉज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल क्वीन ऑफ द हिस्ट्री, जस्ट लाइक झांसी की रानी। तो अकबर की नजर उस पर पड़ी, तो अकबर को राज्य भी चाहिए था, और उन्होंने क्या किया, भाई हमारे पास मुगलों की बहुत बड़ी सेना है, गोंडवाना जो है हमें कर दो और आप भी हमारे पास आ जाओ, यू विल बी द क्वीन ऑफ अकबर। तो उसने बोला, रानी दुर्गावती को बोला कि तुम और तुम्हारा राज्य अब हमारा है, अगर हमारी दास्ता स्वीकार करते हो तो ठीक है, नहीं तो लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। रानी दुर्गावती ने बोला ठीक है, लड़ लो। और दैट क्वीन फॉट ब्रेव, बड़े ही ब्रेव तरीके से इस औरत ने, इस महिला ने, इस रानी ने, हम रानी झांसी को हमेशा याद करते हैं, पर इस क्वीन को भी हमें उतना ही याद करना चाहिए। इसने अकबर से अकेले लड़ा, अपनी सेना को संगठित किया और एक बहुत तगड़ी फाइट की। अकबर की सेना हारते हारते बची। अकबर कभी लड़ाई में खुद जाता नहीं था, ठीक है, पर यहां पर अकबर को राज्य तो मिला, पर रानी दुर्गावती और सारे लोग क्या किया, उन्होंने अपने आप को लड़ते 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 वीरगति को प्राप्त किया, ठीक है। फिर एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम की बात करते हैं। अगर एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम की बात करेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम जो था राजा के अंडर में होता था, और उसके बाद वो क्या करते थे, जो ग्रह था, ग्रह मतलब पूरा राज्य, उसको 84 में डिवाइड करते थे। 84 का मतलब 84 विलेज का एक ग्रुप होता था, ठीक है, जिसको ग्रह के अंदर आता था। उसके बाद बहरूत होते थे, 7 बहरूत, यानी 84 गांव का एक बहरूत होता था, इसमें 7 बहरूत होते थे, और एक बहरूत में 12 विलेजेस होते थे। इस तरीके से एक प्रॉपर सिस्टम था। टैक्स मिलता था राजा को, और उसके थ्रू राजा प्रोटेक्ट करता था अपनी कंट्री को, और इस तरीके से पूरा का पूरा सिस्टम चलता था। तो वी हैड such kind of the information about the Gond king. Next, Ahoms. ये सेंट्रल इंडिया का पार्ट था। अहोम्स जो थे, they were from the Brahmaputra Valley. They were ruling in the Brahmaputra Valley near Assam. असम के पूरे इलाके में जो टेरिटरीज थी, वहां पे अहोम्स लोगों का राज हुआ करता था। और ऐसा कहा जाता है कि इंडिया के नहीं थे, ये चाइना के लोग थे, यानी चाइना से माइग्रेट होके, यूनान प्रदेश पड़ता है वहां पे चाइना के अंदर, यूनान से ये ट्रांसपोर्टेड होके, शुरुआत में इन्होंने क्या किया, जो नॉर्दर्न पार्ट है म्यांमार का यानी बर्मा का, उस जगह पर रहना शुरू किया, और उसके बाद धीरे धीरे 13th सेंचुरी के अंदर ये लोग एंट्री करके ब्रह्मपुत्र वैली से आसाम में आ गए, और वहां पर छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे, जिनको इन लोगों ने जीता, और जीत के पूरा इलाका अपने राज्य में मिलाया, और फिर वहां पे एक न्यू किंगडम्स की स्थापना की, दैट इज कॉल्ड द अहोम्स किंगडम, ठीक है। इसके अंदर जो सबसे बड़ा रोल प्ले किया, सुकप्पा ने किया। सुकप्पा वाज द प्रिंस ऑन दैट टाइम, एंड ही कैप्चर्ड ऑल द टेरिटरीज एंड मेक अ वेरी पावरफुल किंगडम्स बाय विनिंग ऑल द वॉर्स, ठीक है। 13th सेंचुरी की बात है, तो उस वक्त मुगल भी अपने शबाब पे थे, मुगलों का कब्जा हर जगह था, यहाँ पर भी देखा, अपने यहाँ पर भी देखा। तो मुगलों को जो खुजली थी लड़ने की, उन्होंने देखा कि भैया अहोम्स का एक इलाका पड़ता है, आसाम का खूबसूरत प्रदेश, rich in minerals and all the natural resources, that part should be the Mughals. तो उन्होंने अहोम्स पे अटैक किया। जब उन्होंने अहोम्स पे अटैक किया तो वहां पर उनकी हो गई हार। यहाँ पे अहोम्स ने बड़ी तगड़ी तरीके से लड़ा और उन्होंने डिफीट कर दिया अहोम्स को इन द बैटल ऑफ सारीघाट। सारीघाट की लड़ाई में अहोम्स हार गए, अहोम्स जीत गए और मुगल्स हार गए। और इनका जो पावरफुल किंग था उस डेंसिटी का दैट वाज द रुद्र सिंह। रुद्र सिंह वाज द वेरी पावरफुल किंग, ठीक। ब्रिटिशर्स हैं, ब्रिटिशर्स के साथ इन्होंने, ब्रिटिशर्स ने भी इनसे अटैक नहीं किया,